गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जिस दिन का तुम लोगों को इंतजार था आज वो दिन आ गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल सेंटेंसेस। अब तक जो हमने सेंटेंसेस पढ़े थे वो सब सेंटेंस थे नॉन फंक्शनल। दोज ऑल आर सेंटेंस क्या है जो हमने पढ़ के आए हैं अभी हम नॉन फंक्शनल। लेकिन नाउ वी विल स्टार्ट फंक्शनल सेंटेंसेस। देखिए इसमें एक बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। बहुत लोग होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। देखिए इंडेफिनिट की पहचान जनरली जो होती है वो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वाक्य के अंत में ता है, कौमा ती है, कौमा ते हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इंडेफिनिट कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इंडेफिनिट कहते हैं। मैं कहूं से की मारना अच्छी बात नहीं होती है, तो क्या ये इंडेफिनिट है। मैं कहूं झूठ बोलना पाप होता है, क्या ये भी इंडेफिनिट है। मैं कहूं नकल करना बुरी बात होती है, क्या ये भी इंडेफिनिट है। मैं कहूं चोरी करना बुरी बात होती है, क्या ये भी इंडेफिनिट है। मैं कहता हूं चुगली करना बुरी बात होती है, क्या ये इंडेफिनिट है। आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन मेरा जवाब होगा क्यों नहीं। मेरा फिर दोबारा से रिटेलिएट जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्यों नहीं। आप कहोगे कि सर पता नहीं, लेकिन आपको देखिए किसी भी वाक्य को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आपको चेक करना है पहले। अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट है तो आप लोगों के लिए बता दूं कि उस सेंटेंस में एक वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब, यानी कि एक मेन वर्ब, वो वर्ब आनी चाहिए। यानी कि उस वाक्य में कोई फंक्शन होना चाहिए। झूठ बोलना पाप होता है, इसमें कोई फंक्शन है नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। कुछ कहेंगे झूठ बोलना है तो है, झूठ बोलना पाप होता है, चुगली करना बुरी बात होती है, ये दोनों सेंटेंसेज हैं। बैक बाइटिंग इज बैड हैबिट, बैक बाइटिंग इज बैड हैबिट। देखिए बैक बाइटिंग इज बैड हैबिट, कॉपिंग इज नॉट गुड, कॉपिंग इज नॉट गुड। सर इनके अंत में भी तो ता है, लेकिन क्यों नहीं बना रहे। क्योंकि बेटा ये ना आप लोगों को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो आपकी जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये गलत है क्या सर। नहीं, गलत नहीं है। आपको ये चेक करना पड़ेगा वाक्य के अंत में ता है, ती है हो, उसके साथ साथ वह सेंटेंस फंक्शनल भी होना चाहिए। जैसे एम्पायर क्रिकेट में किसी को आउट देता है तो पहले वो चेक करता है कहीं नो बॉल तो नहीं थी। तो उसी प्रकार से एम्पायर की तरह ही आपको ये मालूम करना है, ये पता करना है कि सेंटेंस फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। इसमें अब मैं बात करूं ये डेफिनेट की, इनको हटा देता हूं मैं। डेफिनेट, तो डेफिनेट माने क्या होता है, निश्चित। और इनडेफिनेट माने क्या होगा फिर, अनिश्चित। अरे डेफिनेट माने निश्चित, इनडेफिनेट माने अनिश्चित। अभी काफी एक जो क्वेश्चन है वो ट्रेंड में रहता है कि सर इनडेफिनेट की पहचान बताओ, बच्चों से पूछो कोई, तो बच्चे को सवाल होगा सर प्रेजेंट की, पास्ट की, कि फ्यूचर की पूछ रहे हो। अब देखिए बड़ा, अब मजाक कर दिया नहीं कर दिया। मैंने आपसे पूछा इनडेफिनिट की पहचान क्या होती है। इनडेफिनिट की पहचान, तो इनडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने की या होने की जो अनिश्चितता होती है, जो अनिश्चितता पाई जाती है, वो ऐसे वाक्यों को हम इनडेफिनिट कहते हैं। वो पास्ट में भी हो सकते हैं, वह फ्यूचर में भी हो सकते हैं, वह प्रेजेंट में भी होते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में किसी कार्य को होने की अनिश्चितता होती है। एक तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। सर जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते कहां कहां है, हैबिट प्रकट करने के लिए। हैबिट प्रकट करने के लिए मैं मीठा बहुत खाता हूं, तो ये क्या है, मेरी हैबिट है। राहुल तेज बाइक चलाता है, राहुल की हैबिट है। राहुल झूठ बोलता है, राहुल की एक आदत है। राहुल ट्यूशन में चपड़ चपड़ करता है, राहुल की एक हैबिट है। ये रियलिटी भी है, ये क्या है, रियलिटी भी है। यहाँ हम लाइव बना रहे होते हैं वीडियो को, तब भी ये चपड़ चपड़ करता है। ठीक है, कभी कभी तो आपको आवाज़ आ भी जाती होगी, कभी कभी नहीं भी आती होगी।
तो ये क्या है, किसी की हैबिट को शो कराना। सर हैबिट को शो कराने के लिए तो एक वर्ड है यूज, तो यूज टू लगा देंगे क्या। अब देखिए वही बात हो गई ना, आप किसी के पास आए दूध लेके, दूध में चीनी घोल के लाए हो प्रॉपर, और भाई साहब साथ में गुड़ और लेके आए हो। गुड़ की मीनिंग क्या होती है, जगरी, JAGGERY, जगरी। अभी बताऊंगा आप लोगों को, लिखवा दूंगा। दो मीठा दूध है चीनी घोला हुआ, और उसमें जगरी यानी कि साथ में आपने गुड़ का डेली उसको दे दी, भाई साहब लो दूध पी लो सर। तो आदमी क्या करेगा, वो दूध अच्छा लगेगा आपको। तो सुपर काम कर रहे हो आप, यानी कि आदत प्रकट करने के लिए ही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES लगेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्वयं आदत प्रकट करने के लिए ही है। तो आपको अलग से यूज टू नहीं लगाना है भाई, अलग से यूज टू नहीं लगाना है। पास्ट में लगाते हैं, जब मैं पास्ट में आऊंगा तब बताऊंगा क्यों लगाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। यहां तक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। सर नेक्स्ट हैबिट, कोई काम रिपीट होता है, मतलब रिपीटेशन, किसी काम को करने की रिपीटेशन होती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, भाई साहब सुबह खाया शाम को खाएंगे, सुबह खाना खाया हमने, हम शाम को खाना खाएंगे, ठीक है। माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं, अब रामायण पढ़ती हैं तो प्रतिदिन रिपीट होगा। चंचल प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो ये काम एक रेगुलर इंटरवल के बाद यह रिपीट होता है या नहीं होता है, ये काम एक रिपीट होगा। मैं मंदिर जाता हूं, नगमा प्रतिदिन नमाज पढ़ती है, तो ये काम क्या है, रिपीट है और उसकी आदत भी है। एक तो ये हो गया, दोनों चीजें एक दूसरे के कोरिलेट है। अब तीसरी चीज क्या होगी, जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट, जिसको बदला नहीं जा सकता है। हमारे युग होते हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, ये युग बदल गए लेकिन ये चीजें नहीं बदली। पृथ्वी गोल है, अब पृथ्वी गोल है तो गोल ही है भाई साहब, उसको तुम चपटी थोड़ी ना कर दोगे बना बना के, हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, अब कल को तुम पश्चिम से निकाल दोगे, हैं। चाइना ने कोशिश करी, अच्छा चाइना का बाप आ जाए तो नहीं निकल पाएगा। जब सूर्य है जो पूरब से निकलता है पश्चिम में छिपता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है, तो इनको हम बदल नहीं सकते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, अब भाई साहब गंगा तो हिमालय से ही निकलेगी ना, जो गंगा माँ है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य बातें। तो हम इंडेफिनिट का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। किसी काम को करने की जो अनिश्चितता होती है उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। आई होप आपको ये बातें मेरी क्लियर हुई होंगी। तो देखो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आप पॉज कर दीजिएगा भाई साहब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।